हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डे ऑफ डे में ऐसा लग रहा है कि अभी जो हम साइलेंट जोन का यूज़ कर रहे थे तो उसके बेनिफिट आने शुरू हो चुके हैं। आपके पार्टनर आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। सर्चिंग मोड पे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ उनके साथ जो डिवाइन क्रिएशन करा तो उनके बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पुश सारा आपकी तरफ किया गया है क्योंकि उनका जो दिल दिमाग है वो आपकी तरफ पुश कर दिया गया है, ठीक है। तो वो सोचने पे मजबूर हो चुके हैं और कि आपके साथ उनका कनेक्शन क्या है। जिनके डीएम अभी अवेकन नहीं है तो वो भी मजबूर हो गए क्योंकि कलेक्टिव का यही फ़ायदा था हमें, जो साइलेंट जोन का यूज़ किया गया था। आपके पार्टनर आपको सर्चिंग मोड पे गए हैं, आपको ढूंढने के लिए भी क्या चल रहा है एक्चुअल में लाइफ में, मेरा सारा वक्त क्यों रुक गया है, मेरा जो मैं सोचता हूँ या मैं कुछ करने की सोचता हूँ तो मेरे वहाँ मन ना लग के मतलब अपनी डीएफ की तभी क्यों अट्रैक्शन फील कर रहा है। डिवाइन पुश किया जा रहा है, ठीक है जी। तो सारा फोकस आपके पार्टनर का आपकी तरफ है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, एक गुड न्यूज़ से रिलेटेड है। तो पास्ट में अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया था या आपके साथ शादी करने से ठुकरा दिया था या अभी किसी के साथ शादी करके बैठे हैं, तीनों वे ले सकते हो। तो देखो जी, यहाँ तो होगा बहुत बड़ा ब्रेकअप, डिवोर्स, ठीक है जी। तो उनकी कुछ गलतियां हैं जो उस टाइम किसी मजबूरी में आकर उन्होंने कदम उठाया था और आज उन्हीं लोगों के सामने, थर्ड पार्टी के सामने अपनी बात वो रख पा रहे हैं कि मुझे अब इस रिश्ते से फ्री होना है, तो आप मेरा सपोर्ट करो। तो घर वालों से आपके बारे में डिस्कशन की जा रही है। अब उन्हें जो अंदर से स्ट्रेंथ आनी थी ना, मैंने बोला था ना साइलेंट जोन का यूज़ करोगे तो आपके पार्टनर फेस करेंगे, खुद से स्ट्रेंथ आएगी। तो वो पावर का यूज़ कर रहे हैं। अपनी बात वो अपने पेरेंट्स के सामने या अपनी वाइफ से ख़त्म एंड करना चाहते तो वहाँ वो रख पा रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ उन्होंने गलत किया और वो कनेक्शन फील हो चुका है कि आपके बिना नहीं रह सकते। जब से आपने मूव ऑन किया है या आपने डिटैचमेंट किया है तो आपके पार्टनर की जो आंखें होती है ना वो खुल चुकी हैं। तो बहुत ही अलग टाइप से यहाँ पे क्रिएशन हो रही है। वे गुड न्यूज़ में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो मैंने बोला था यहाँ पे यूनियन होना है। बेस अपना थोड़ा तसल्ली करो, लेकिन वो काम को मानो जो हम लोग कह रहे हैं। अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, ठीक है जी। जब मैं आपको बोलूँगी ओपन करना तो तभी आप अपना खुल के बात कीजिएगा। अभी एनर्जी इस तरीके से नहीं देनी कि आपको अपनी सारी वाइब्रेशन देने की, लव वाइब्रेशन भेज देनी है, उनको बताना है मैं आपसे। कन्वर्सेशन करो सिर्फ काम की रिगार्डिंग, अदरवाइज ज़्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है मेरे दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा लॉस्ट होके रहोगे तो, छुप के रहोगे तो इसका मतलब वो ढूंढेंगे। सिर्फ ये मटेरियल यहाँ पे काम चल रहा था। तो आपके पार्टनर जो पास्ट में मेटलिक चीज़ों में फंस गए थे उसके बारे में डिस्कशन की जा रही है घर में लेके कि मुझे लालच दिया गया या मैं किसी चीज़ में फंस गया या मैं उसे समझ नहीं पाया क्या चल रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड से सोचता था, तो उस चीज़ों पे उन्होंने खुद से एक्शन लेना शुरू किया। अपने ही चीज़ों पे, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। स्ट्रेंथ आई है और वो सब जो बताना चाहते हैं कि अब मैं अपने इनके साथ जो भी मेरी जो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या पेरेंट्स हो सकते हैं या कुछ भी सिनेरियो ऐसा लो जिनसे उनका थर्ड आई मूव ऑन करना चाहती है या खुद मूव ऑन करना चाहते हैं उनसे ही। अब उन्होंने जवाब दे दिया है। आगे आने वाले टाइम में डिवोर्स के केस फिर से फाइल होंगे, फिर से ये चीज़ें होंगी। अगर आपने सोचा है आप डिटैच होना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अटैच होना चाहते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, आपके पार्टनर का कमिटमेंट आए तभी आप एक्शन मोड पे आइएगा। अदरवाइज़ थोड़ा वेटिंग जोन में रहना बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो फिलहाल अभी यहाँ पे रिश्ते नाते और ब्रेकअप होते हुए हम दिख रहे हैं, डिवोर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन 1 महीना रहेगा, टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से बोला और झटका लग जाएगा, नहीं, आने वाले टाइम में हो सकता है। क्राइंग एनर्जी फील की जा रही है आपके पार्टनर की, थ्रॉट ब्लॉक फील किया जा रहा है। ऊपर का जो हमारा नेक है, नेक का सारा छिला, अंदर से रैशेस पड़े हुए फील कर रहे हो। कोल्ड नहीं है लेकिन फील ऐसा हो रहा है कि जैसे कि खाली नेक ही छिला है, कोई कोल्ड कफ नहीं लगा हुआ है, ठीक है जी। वो भी थॉट की क्लिनजिंग चलेगी। पार्टनर आप खुल के बात नहीं कर पा रहे, को चाहते हैं खुल के करना, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू कर दिए उन्होंने। छोटे छोटे होते ना माइनर से, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ वो आपको इग्नोर कर रहे थे वहाँ पे आपके पर फोकस कर दिया गया उनका। तो यहाँ पे चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। और हाँ, यहाँ पे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड केस, मैंने बोला ना कि यहाँ पे कुछ भी केस स्टार्ट हो सकते हैं, पुलिस केस हो सकते हैं, डिवोर्स केस हो सकते हैं, यहाँ कुछ भी अभी हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने
ध्यान रखिएगा, अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और परिवार का भी रखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो नेचुरली जो पेरेंट्स हैं या किसी को भी कोई प्रॉब्लम आनी तय है। तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है थर्ड पार्टी को, या वो एक ज़रिया भी बनाया जा सकता है आपके कि दोनों की यूनियन ना हो। लेकिन इस टाइम डिवाइन यूनियन डिवाइन के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने यूनिवर्स के लिए जो ज़रूरी है आपका यूनियन, तो वो होके ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी हमें भी हैंडल करना आना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगी, जो सिचुएशन कंडीशन आएगी फेस करना सीखिए, ठीक है। पहले तैयारी कर लीजिए, अगर कल कोई ऐसी बात होती है जो आपके बीच में ब्लॉकेज है, उसकी पहले तैयारी कीजिए। किसको अगर ऐसी मेरे साथ घटना हो जाए तो मैं क्या करूं, पहले से ही तैयारी रखोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको उस टाइम दिक्कत नहीं होगी कुछ करने की, ठीक है जी। सारा सिनेरियो मिला के बात की जाए तो अभी थॉट ब्लॉक बोल दो। और अभी हाँ, स्टमक में यूनियन का साइन मैं बता देती हूँ। यूनियन में जो आपकी नाभि है, नाभि के ऊपर खिंचाव फील करोगे, वो यूनियन के साइन है, वार्म क्लिनजिंग के साइन है। जिनकी वार्म क्लिनजिंग हो चुकी है तो उनके वार्म के ऊपर ये खिंचाव हो सकता है, ठीक है। वो फील करेंगे क्योंकि उनका यूनियन छोटा नहीं है, बहुत बिग यूनियन होने वाला है। तो हो सकता है ये परमानेंट हो सकता है इसके बाद प्रपोजल आपको मैरिज का आ जाए, कमिटमेंट आ जाए, कुछ भी यहाँ तय है। तो आपको मैंने बोल दिया वार्म क्लिनजिंग के साइन आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे, तो वो भी एक साइन है आपके यूनियन होने के, ठीक है जी। तो फिलहाल की थी अपडेट, और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा। और जिन्होंने ब्लैक मैजिक, जो ऑलरेडी मैंने कल भी बताया था, अगर आप चाहते हो कि किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बार बार हो रहे हैं और आप उसको एंड करना चाहते हो, तो वाइट मैजिक लेके इसको एंड करवा सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। और कुछ और हीलिंग्स भी हैं जो मुझे किसी डीएफ ने रिकमेंड की कि मैडम अगर आप वो बना दें तो शायद कुछ लोगों की हल जल्दी सॉल्व हो जाएंगे जो प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी वो चीज़ भी लाऊंगी। 2 से 3-4 दिन का मैंने टाइम मांगा है। अगर वो जैसे अब मिलेगी मैं आपके सामने वो भी कर दूंगी, आपके सामने अवेलेबल कर दूंगी, तो वो आप जरूर हीलिंग लीजिएगा, ठीक है जी। अब तक की थी करंट एनर्जी, और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।